हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको मॉरल स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है सुदर्शन की चतुराई। ये बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों की, कैसे सुदर्शन नाम का एक आदमी अपनी चतुराई से अपने ऊपर आई मुसीबत को टाल लेता है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार मगध राज्य में बहुत अकाल पड़ा। सभी नदी नाले तालाब बावड़ी कुएं सब सूख गए। जनता दाने दाने को तरस गई। चारों तरफ हाहाकार मचा था। लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर चल पड़े। इन्हीं लोगों में सुदर्शन नामक एक किसान था। सुदर्शन के पास अनाज था, उसने किसी बात की चिंता नहीं की। किंतु जब उसका जो भी उसने अनाज उसने संभाल के रखा था वो समाप्त होने लगा, तब वह गांव के महाजन के पास अनाज उधार मांगने गया। लेकिन महाजन ने उसे उधार देने से मना कर दिया। सुदर्शन के पास अब गांव छोड़कर दूसरे नगर जाने के अलावा कोई और रास्ता न बचा। सुदर्शन जो था वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, और इसी के साथ साथ वो चतुर और वाकपटु भी था। वाकपटु मतलब जो अपनी जो सीधी और सही बात है वो करते हैं। इसलिए जल्दी ही उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। सेठ अनाज का व्यापारी था, और सेठ जो था उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था, वो अकेला ही रहता था। एक दिन सेठ की अनुपस्थिति में एक व्यापारी सुदर्शन के पास आया और बोला, मुझे 100 बोरी गेहूं चाहिए। सुदर्शन ने हिसाब लगाकर 100 बोरी गेहूं का मूल्य बता दिया। तो व्यापारी ने कहा, तुम्हारे गोदाम में इतनी बोरियां हैं, उनमें से अगर 8-10 बोरी अनाज इधर उधर हो जाए तो तुम्हारे सेठ को क्या मालूम पड़ेगा। यदि तुम मुझे गेहूं की 10 बोरियां चोरी से दे दो तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दूंगा, और यह राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। क्या बोलते हो, क्या तुम्हें सौदा मंजूर है। व्यापारी की बात सुनकर सुदर्शन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे बेईमान समझते हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। असल में वो सेठ का मित्र था। सेठ ने उसे सुदर्शन की ईमानदारी परखने के लिए भेजा था। अपनी ईमानदारी एवं निश्चल सेवा से कुछ वर्षों में सुदर्शन सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगा। एक दिन सेठ 2 आम खरीद कर लाया। सुदर्शन को आम देते हुए उसने कहा, मैं अभी काम से कहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा, तब साथ में आम खाएंगे। उस दिन सेठ ने सुदर्शन को दुकान पर जल्दी बुलाया था। इसी कारण सुदर्शन बिना कुछ खाए ही दुकान चला गया था। उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने सोचा कि सेठ जी 2 आम में से 1 आम तो मुझे देंगे ही, क्यों ना मैं अपने हिस्से का आम पहले ही खा लूं। यह सोचकर सुदर्शन ने 1 आम खा लिया। 1 आम खाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी, इसलिए उसने दूसरे आम में से भी 1 फाक काट कर खा ली। थोड़ी देर बाद सुदर्शन ने सोचा कि अगर सेठ जी इस आम को खाते तो उसे 1 फाक अवश्य देते। बस यही सोचकर सुदर्शन ने 1 और फाक काट कर खा ली। अब तक सुदर्शन दूसरे आम का आधे से ज्यादा हिस्सा खा चुका था, लेकिन उसकी भूख जस की तस थी, इसलिए उसने बाकी बचा आम भी खा लिया। लो भैया, अब तो दोनों आम उसके पेट में। थोड़ी देर बाद सेठ एक साधु को लेकर आया। साधु को बरामदे में बैठाते हुए सेठ ने कहा, महाराज आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आता हूँ। साधु को देखकर सुदर्शन ने मन ही मन कहा कि आज किसी तरह बच जाऊं, फिर सही वक्त आने पर सेठ को आम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब उपाय। सेठ ने अंदर आकर आम के बारे में पूछा तो सुदर्शन ने जवाब दिया, आप इस चाकू पर धार लगाएं, मैं आम लेकर आता हूँ।
यह कहकर सुदर्शन सेठ को चाकू की धार लगाते हुए छोड़कर बाहर बरामदे में गया और साधु को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज आप यहाँ कैसे पधारे? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे सेठ ने मुझे आम खाने के लिए आमंत्रित किया है। सुदर्शन ने कहा, आप भी सेठ जी की बातों में आ गए। अब साधु जो है अजीब सी निगाहों से सुदर्शन को देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुदर्शन ने धीमे स्वर में कहा, महाराज आप तो एक बहाना हैं। दरअसल एक ढोंगी साधु बहुत साल पहले सेठ जी की पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। तभी से सेठ जी को हर साधु पाखंडी और मक्कार लगता है। इसलिए जब भी वे किसी साधु को देखते हैं तो उसे किसी बहाने से घर बुलाकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। साधु ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुदर्शन अंदर की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखिए सेठ जी चाकू की कैसे धार लगा रहे हैं। कोई भला आम काटने के लिए इस तरह चाकू की धार लगाता है क्या? सेठ को चाकू की धार को तेज करते देखकर साधु के होश उड़ गए और वह अपनी पोटली उठाकर भागने लगा। अंदर जाकर सुदर्शन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप किसको अपने साथ लेकर आए थे? मैं एक साधु को अपने साथ लेकर आया था, सेठ ने जवाब दिया। सुदर्शन ने कहा, नहीं सेठ जी, वो तो कोई साधु के भेष में चोर था। देखिए वह आम चुराकर कैसे भागा जा रहा है। सुदर्शन की बात सुनकर सेठ बरामदे में आया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे दोनों में से एक तो देते जा। साधु ने सोचा कि सेठ उसकी दोनों आंखों में से एक आंख मांग रहा है। बस फिर क्या था, वह डर के मारे और तेज भागने लगा। इधर सुदर्शन ने राहत की सांस ली और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का प्रण किया। कितनी अच्छी कहानी थी ना बच्चों, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये कहानी हमको बताती है कि कैसे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और चतुराई से आप अपनी मुश्किलों को भी ओवरकम कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।